नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम सभी एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे थे और उसको आज फिनिश करेंगे। मित्रों, आज की सभा में एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ के अंतिम पड़ाव पर जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उन पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हो जाइए तैयार। मित्रों, आज का अपना पहला सवाल ये कह रहा है, ए बी का एचसीएफ 12 है, ए बी का एचसीएफ 12 है तथा ए और बी धनात्मक पूर्णांक है और ए बड़ा है बी बड़ा है 12 से, तो ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। प्यारे मित्रों, ए बी का एचसीएफ 12 है, ठीक है। ए बी का जो एचसीएफ है, ए बी का जो एचसीएफ है वो 12 है, कोई दिक्कत नहीं। और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, तो ए बी का एचसीएफ। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, 12 चॉइस। 12 चॉइस का भी एचसीएफ तो 12 ही है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, सही है। बट क्या ये यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है क्या? अगर मैं पहला ऑप्शन यहाँ फॉलो करवाऊँ तो क्या 12 बड़ा है 24 से? पॉसिबल है क्या ये? नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन फेल। 12 24 से बड़ा थोड़ी है। चॉइस 12 भी तो, चॉइस 12 का भी एचसीएफ तो 12 ही है। जैसे चॉइस 12 है, इसमें भी 12 का भाग पूरा जाएगा, इसमें भी 12 का भाग पूरा जाएगा, तो ये एचसीएफ तो इसका 12 ही है। यहाँ रख के देखो, चॉइस बड़ा है 12 से, हाँ भाई ये तो सही है। फिर लिखा है 12 बड़ा है 12 से, क्या ये संभव है क्या? ये तो चलो पॉसिबल हो गया कि चॉइस बड़ा है 12 से, ये तो ठीक है। फिर ये कह रहा है 12 बड़ा है 12 से, ये सही नहीं बैठा। इसका मतलब ये भी गलत, दूसरा भी गलत हो गया ना मित्रों। फिर है 24 36, सही है। 24 36 का एचसीएफ तो 12 ही आएगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। यहां रख के देख लो, 24 बड़ा है 36 से, ये पॉसिबल है क्या? 24 36 से बड़ा कब होने लग गया? मतलब ये भी गलत। ठीक है, लास्ट हमने चेक किया 36 12, तो 36 बड़ा है 24 से, सही बात है। बड़ा है 12 से, ये भी सही बात है। 36 24 से बड़ा है, 24 12 से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब बिलो आंसर क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन आ गया। बोलो मित्रों, बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, इजी था, सबको ऑप्शन टेस्ट करके सॉल्व कर दिया। अगला देखो प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो उनका एलसीएम बताओ। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लेरिफाई कर दूं, किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। उन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। उन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है उन संख्याओं के एलसीएम के बराबर होता है। जैसे मित्रों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे मित्रों मैं ले लिया 7 और 11। अब अगर मैं 7 11 का एलसीएम लूंगा ना, तो 7 11 का एलसीएम कितना आएगा? 77 ही आएगा। और मैं 7 11 का अगर गुणनफल करता हूं ना, 7 11 का गुणनफल गुणा करता हूं ना, तो भी क्या आएगा? 77 ही आएगा। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है मित्रों। ये कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल 117 है। तो यदि गुणनफल आपका 117 है तो मान के चलिए कि इनका एलसीएम भी कितना होगा? 117। ठीक है दोस्तों, 17 7 119, ये 117 है ना, तो ये किसका पढ़ा जाएगा? 13 9 117, 13 इंटू 9 कर दो, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात?
ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कोप्राइम नंबर्स हैं, दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट और उनका एलसीएम इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, अगला देखें। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े संभव है? तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा। फॉर्मूला क्या? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली इंटू दूसरी बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? 2160। गुणनफल 2160 है, एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ कितना है? 12। भाग दे दो, 12 एकम 12, 12 अट्ठा 96। सही बोला क्या? 0। एलसीएम 12 एकम 12 हो गया, 12 छिंग 72, 12 7 84, 12 अट्ठा 96 होता ही है। एलसीएम आ गया 180। अब दोस्तों हम जानते हैं कि संख्याओं का अनुपात, हमने एक फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा है, आपको याद होगा, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात मित्रों हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम बटा एचसीएफ पढ़ा था ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, अपने पास एलसीएम कितना है? 180। एचसीएफ कितना है? 12। कितना आ गया? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। टुकड़े कर लो। संभावित जोड़े पूछे हैं ना, तो संभावित जोड़े तो 1 इंटू 15 भी हो सकता है, 3 इंटू 5 भी हो सकता है। और कोई जोड़ा है क्या? 1 इंटू 5, 1 इंटू 15 भी संभव है, 3 इंटू 5 भी संभव है, दोनों जोड़े संभव है। तो बोलो और कोई जोड़ा तो नहीं 15 का? दो ही है, 1 इंटू 15 या 3 इंटू 5। बोलो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और एक ये। बोलो बात समझ में आ गई? इसने ऐसा ही पूछा है कि बताओ संभावित जोड़े कितने होंगे? संभावित जोड़े हो जाएंगे 2। संख्याओं का अनुपात का फॉर्मूला दोस्तों में निकालना आपको कल ही सिखाया था, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए जरा। कह रहा है x की पावर 6, एक बार इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, फिर वापस छोटा करूंगा इसको मैं। x की पावर 6 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा? हमें दोस्तों इसका एचसीएफ पूछा है। क्वेश्चन को एक बार देख लिया मित्रों अच्छे से। ठीक है, अब देखो जरा प्यारे मित्रों, इसको जितनी जगह मिलनी चाहिए उतनी मैंने इसको दे दी मित्रों। अब जो थोड़ी जगह दोस्तों मुझे भी चाहिएगी इसमें। हमें इन दोनों का क्या पूछा है मित्रों? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब मुझे इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे अच्छे खासे, इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे, तभी आएगा इसका कॉमन फैक्टर आएगा। सही है? सो आओ x की पावर 6 माइनस 1। मैं आपको पहले तो एक फॉर्मूला बता दूं यार, इतना करने से पहले अगर फॉर्मूला बताऊं तो मजा आ जाएगा आपको भी। a की पावर क्यूब, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, बताऊं क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप समझो, हमारे पास है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स की पावर 6 माइनस 1, तो क्या मैं इसको एक्स की पावर क्यूब करके, एक्स का स्क्वायर करके, क्यूब करके, माइनस का क्यूब लिख सकता हूं ना? x की घात 6 को, सुनना दोस्तों ध्यान से, आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कम से कम करने अपन को केवल समझने की बात करनी है बस। x की पावर 6 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का क्यूब, यानी 2 3 6 हो गया, और ये 1 है तो ये का क्यूब हो गया। ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला बन गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा? a माइनस बी और फिर क्या ब्रैकेट में? ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आएगा ही नहीं, ये नीचे ले लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि आएगा नहीं, फालतू कचरा हो जाएगा पूरा। ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब कितना है? बोलो 1 है ना, 1 का स्क्वायर। वापस समझो, मैंने x की पावर 6 माइनस 1 को लिखा x स्क्वायर की पावर 3
माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो गया a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी a माइनस बी, ये हो गया a स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी मतलब ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्रों ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बन गया। ये तो हो गए इसके टुकड़े बराबर। अब आओ उसके टुकड़े करते हैं, इसके करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस 1। दो का जोड़ा बना लो, हमने दोस्तों दो के जोड़े बना लो। गुणनखंड अभी पढ़ा नहीं ना आपके बैच में, गुणनखंड पढ़ाएंगे इसके बाद, मजा आएगा दोस्तों, ताकि आप गुणनखंड भी सीख लो, है ना। फिर गुणनखंडों से एलसीएम एचसीएफ के गुण मतलब एलसीएम एचसीएफ के जो है ना गुणनखंडों के एलसीएम एचसीएफ वो भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ, है ना। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब, अंदर क्या रहा, इन दोनों में कॉमन क्या लिया, एक्स क्यूब लिया ना, तो अंदर क्या रहा, एक्स प्लस 2 रहा है ना, तो ये सेट नहीं हुआ ना। तो एक काम करो, ये जोड़ा हो जाएगा गलत, जोड़ा चेंज करो फिर। तो ये जोड़ा बनेगा नहीं, ये जो मैंने जोड़ा बनाया दोस्तों ये जोड़ा गलत है, इस जोड़े से तो क्या आंसर ही नहीं आएगा। एक बार पूरे मिटा रहा हूं ना, वापस देखो, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। देखो मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इन दोनों का जोड़ा बनाकर कॉमन लेकर अगर टुकड़े कर रहा था तो टुकड़े हो नहीं रहे थे। तो अगर ऐसे डायरेक्ट जोड़ा बनाकर अगर टुकड़े नहीं हो तो आप क्या करो, इसको इसके साथ बैठा दो, लास्ट वाले के साथ बैठा दो, इसको बैठा दो इसके साथ और इन दोनों को एक साथ बैठा दो, ठीक है। अब देखो जरा, x4 माइनस 1 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इसको इसके साथ बैठाया और इसको इसके साथ बैठा रहा हूँ। इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों बोलो कॉमन क्या आ जाएगा, 2x। बोलो क्या रह गया अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। इन दोनों में कॉमन ले लिया 2x, ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे मित्रों इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये बाहर बैठा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। मित्रों मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कुछ ऐसा लगाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये दोस्तों फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मित्रों अब आप देख रहे हो कि ये चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, एक तो ये रह गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक क्या रह गया प्लस का 2x, हो गए टुकड़े इसके भी। अब आप देख लो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर भी है। तो मित्रों फाइनली अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, अपना जो HCF है, अपना जो दोस्तों HCF है वो कितना आ जाएगा, ये इधर भी है इधर भी है, तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपको इससे भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब अपन जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड अगर मैं आपको पढ़ा देता हूं तो ये टॉपिक आपको अच्छा लग जाए काफी। दोस्तों मैंने गुणनखंड आपको पढ़ा दिया था क्या, शायद नहीं पढ़ा है ना आपको गुणनखंड, कोई बात नहीं। इसके जस्ट बाद में दोस्तों आपको मैं गुणनखंड पढ़ाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, ये मैंने टुकड़े कैसे किए, ये जोड़ा मैंने कैसे सेट किया, ये सब आपको दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा मैं गुणनखंड वाले टॉपिक में अच्छे से, ठीक है मित्रों। तो अभी तक दोस्तों एक बार वापस बता दूं, इसमें तो मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फॉर्मूला लगाते ये आ गया था,
इसमें मैंने मैनुअली टुकड़े किए हैं। ये टुकड़े कैसे करते हैं ये बताऊंगा गुणनखंड वाले टॉपिक में, इससे भी अच्छे तरीके से। इनको इनको पास रखा, इनको इनको पास रखा, इसमें लग गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें कॉमन ले लिया 2x, पीछे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरे में कॉमन आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाहर ले लिया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार दोस्तों इसको देख लो अच्छे से देख लो, मुझे लगता है थोड़ा डाउट होगा आपको। चलिए दोस्तों देखो जरा, एक्स की पावर 6 माइनस 1, इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। इसमें मैंने इन दोनों का साथ रखा, इन दोनों को साथ रख के कॉमन लेकर जोड़ा बना दिया, इनका जोड़ा बनाया, इनका जोड़ा बनाया, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया, पूरे में कॉमन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक बार और देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, गुणनखंड पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 2300 और 3500 में से भाग देने पर क्रमशः 32 और 56 शेष बचता हो। दोस्तों मैंने बताया था जब भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो रिमाइंडर पहले से घटाओ। यदि आप एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले रिमाइंडर उसमें से घटाओ फिर एचसीएफ निकालो, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों घटाओ पहले तो 2300 माइनस 32, 3500 माइनस 56। ठीक है, क्योंकि अधिकतम संख्या है ना, अधिकतम संख्या का मतलब क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ मतलब पहले शेषफल घटाओ फिर एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, 2300 में 32 गया, बोलो कितना बचता है, 2268, और 3500 में 56 गया, बोलो कितना बचा, 3444। सही है क्या। अब आप इसका एचसीएफ ले लीजिए, बस आसानी से इसका दोस्तों आप एचसीएफ ले लीजिए। अब 2268 3444, ठीक है, बोलो एचसीएफ कितना आ जाएगा। 2 के पाड़े से कट रहा है, 1 1 3 4 1 7 2 2, फिर 2 से कट रहा है 5 6 5 बार 5 बार 6 बार 7 बार, और ये कितनी बार, 8 बार 6 बार 1 बार। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है दोस्तों, कोई ढंग का पहाड़ है जिसे कट जाए, 6 7 13 5 18 8 अंच 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 नोटे 24 3 नम 27 3 दूनी 6 3 नोटे 24 3 7 21। अभी किट से कट जाएगा, 7 से, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 7 गुण 50, और 7 चौक 28 7 एकम 7। और किससे कट रहा है क्या मित्रों, नहीं कट रहा है, कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 3 12 12 7 84। बोलो एचसीएफ कितना आ गया, 84 आ गया। आ गया मित्रों समझ में, सिंपल था ये तो। अधिकतम संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, और जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो पहले शेषफल को घटाते हैं। ये मैंने आपको पिछले 3 पार्ट में यही बताया, अभी आज चौथा पार्ट है ये। ठीक है, अगर आपने पहले 3 वाले पार्ट नहीं देखे हैं, पहली बार ये पार्ट देख रहे हो, तो आपको हो सकता है मित्रों समस्या आए, तो आपसे निवेदन है कि पहले वो 3 पार्ट देखें एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, अगला है, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से विभाज्य हो, तो x के अंकों का योग। अब दोस्तों ये सवाल जो है ना, मैं आपको बताऊं है बहुत इजी, बट थोड़ा सा आपको दिमागी खेल खेलना पड़ेगा, मानसिक स्तर आपका अच्छा होना चाहिए, और सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। ठीक है, x एक लघुत्तम संख्या है। अब x जो भी संख्या है हमें नहीं पता, उसे जब 2000 में जोड़ा जाता है, 2000 में जोड़ा जाता है तब इन सब से पूरा पूरा विभाजित होता है। तो आपको क्या बोला, लघुत्तम संख्या बोल रखा है, आप तो एलसीएम ले लो। और एक और बात बताऊं,
12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो। याद करो जब मैंने एलसीएम की डेफिनेशन लिखाई थी तब मैंने से लिखा था, एचसीएफ की डेफिनेशन लिखाई थी तो मैंने में लिखा था। ये से में भी कई बार अपनी हेल्प कर देते हैं कि लेना क्या है। अगर आपने डेफिनेशन मेरी ध्यान से पढ़ी है तो आप देखना उसमें केवल और केवल फर्क किसका है, से और में का फर्क है बस। एलसीएम ले लीजिए पहले आप तो। 12, 16, 18, 12, 16, 18 और 21 एलसीएम ले लीजिए पहले। 12, 16, 18 और 21 दो के पहाड़े से बोलो 6, 8, 9, 21। फिर दो के पहाड़े से 3, 4, 9, 21। फिर दो के पहाड़े से 3, 2, 9, 21। फिर दो के पहाड़े से बोलो 3, 1, 9, 21। फिर तीन के पहाड़े से 1, 1, 3, 7। फिर तीन के पहाड़े से 1, 1, 1, 7। फिर सात के पहाड़े से बोलो 1, 1, 1, 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48, 48 तिया 48 तिया बोलो कितना होता है 144। 144 इंटू 7 मुझे भी नहीं पता, निकाल लो ना। 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 30, 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008। बोलो एलसीएम आ गया अपने पास 1008। एलसीएम कितना आ गया 1008। मतलब 1008 ऐसी संख्या है जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। पर हमें तो क्या बोला है कि वो संख्या बताओ जो 2000 में जोड़ें फिर भाग जाए। तो यहाँ तो 2000 है ही नहीं, यहाँ तो 1008 है। इसका मतलब अगर ये एलसीएम काम नहीं आ रहा है तो इसका अगला काम में लेंगे। एलसीएम तो वो भी है, ये तो लीस्ट कॉमन है, लीस्ट यानी सबसे छोटा ये तो एलसीएम है। इससे बड़ा भी तो एलसीएम होता है ना। तो अगर ये एलसीएम मान लो काम नहीं आया तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों अगला एलसीएम काम में ले लो। 1008 को बोलो किससे गुणा कर दोगे, 2 से। कितना आया 2016। ये वो संख्या है 2016 जिनमें, ये वो संख्या है 2016 जिनमें इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2000 से बड़ी भी है। तो ये कह रहा है कि 2000 में ऐसा क्या जोड़ें, 2000 में ऐसा क्या जोड़ें कि इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाए। बोलो हमें पता है 2016 में पूरा पूरा भाग जाएगा, हमें पता है कि 2016 में इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मुझे बताओ 2000 में क्या जोड़ूं कि भाग पूरा चला जाए, 16 जोड़ दूं, ये है ना 2016। तो बोलो 2000 में क्या जोड़ा जाए कि भाग पूरा चला जाए, 16 ही जोड़ूंगा, तभी तो क्या होगा 2016। और 2016 तो एलसीएम है, एलसीएम में मतलब इन सब का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों x का मान कितना आया 16, पर हमें x का मान नहीं पूछा है, x के अंकों का योग पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 6 7। बात आ गई समझ में मित्रों। ये थोड़ा दिमागी खेल था, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग का इसमें काम में लिया और अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन देता हूं करके बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो फटाफट, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। इसी तरह से करना है, करो फटाफट।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। इसका क्या आंसर आ गया? मान ले x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग बताओ। आपको पता है दोस्तों ये अंकों का योग क्यों पूछ रहा है? यही वो क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन टेस्ट नहीं करने देंगे। जनरली बच्चा क्या करता है, एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक देखा नहीं, ऑप्शन टेस्ट करना शुरू, क्योंकि ऑप्शन टेस्ट लगभग सब में लग जाता है। ये वो क्वेश्चन है कि वो ऑप्शन टेस्ट भी नहीं कर सकता। अंकों का योग पूछा, कर लो जो करना, नहीं कर सकते आप ऑप्शन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए तो हमें मेथड आना ही जरूरी। इसलिए दोस्तों मैंने आपको हर क्वेश्चन में मेथड ही बताया आपको मैंने, ताकि आपको मेथड आना जरूरी है। ठीक है, अब देखो न्यूनतम संख्या बोली है, मतलब एलसीएम ले लो। 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7, 8 2 का भाग दो, जा रहा है ना। 5, 3, 7, 4, फिर 2 का भाग दो। 5, 3, 7 दो, फिर 2 का भाग दो। 5, 3, 7, 1, फिर 3 का भाग दो। 5, 1, 7, 1, फिर 5 का भाग दो। 1, 1, 7, 1, फिर 7 का भाग दो। 1, 1, 1, 1, बोलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 सतह 840। बोलो एलसीएम कितना आ गया? 840। सही है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए। अभी तो 3 बचेगा नहीं क्योंकि ये तो एलसीएम है। एलसीएम का मतलब तो यही होता है भाग पूरा पूरा जाना। 840 में तो कुछ बचना है नहीं, बट अगर आप बचाना चाहते हो तो आप इसमें 3 जोड़ दो। कितना आ गया? 843। अब तो 3 बचेगा। 843 है ना, तो 843 देखो 840 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, पर ये कह रहा है 3 बचना चाहिए शेषफल, तो मैंने 3 जोड़ दिया, अब तो 3 बचेगा ही। फिर ये कह रहा है कि 9 को अगर भाग देवें तो कोई शेषफल नहीं रहना चाहिए। 9 का भाग दो, 9 9 81, क्या बचा? 3, 33 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये जो आंसर आया है ये क्या है? गलत है। समझ गए? मतलब अगला लो, अगर ये एलसीएम काम नहीं आ रहा है तो अगला एलसीएम लो। तो बोलो अगला एलसीएम क्या काम आ जाएगा? नेक्स्ट एलसीएम। नेक्स्ट एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा? 840 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा ये? 1680। 1680 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा इन सब का, पर ये कह रहा है 3 बचना चाहिए, तो 3 जोड़ दो। कितना आ गया? 1683। बोलो 1683 में अगर आप इसमें से किसी का भी भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि 3 मैंने खुद ने जोड़ा है। फिर ये कह रहा है 9 का भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो 9 का भाग दो। 9 एकम 9, क्या बचा? 7, 9 अट्ठे 72, क्या बचा? 6, 963। भाग पूरा पूरा जा रहा है। मतलब 1683 एक ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप इनका भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, पर अगर आप 9 का भाग दे रहे हो तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। सही है। कह रहा है अंकों का योग बताओ। योग कर लो। 1 + 6 + 8 + 3, 6 8 14, 6 8 14 4 18 हो गया ना। आंसर आ गया मित्रों 18। बात समझ में आ गई मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? अगला देखो, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये सवाल दोस्तों आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया ही था और कुछ था ही नहीं दोस्तों। मैंने क्या बोला था? पुराने वाले शेषफल में नए वाले भाजक का भाग दे दो। पुराने शेषफल में नया भाजक का भाग दे दो, बस कुछ भी नहीं करना है। पुराना शेषफल कितना है? 47। नया भाजक कितना है? 19। 19 दूना 38, 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 होता है। बोलो शेषफल कितना आया? 9। आंसर आ गया 9। यही पूछा था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमने किए थे, संख्या नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे थे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, तब उसमें किए थे हमने। ठीक है,
अगला देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का रेशियो 1:4 है तो दो में से बड़ी संख्या बताओ। अरे मित्रों, जब हमें अनुपात दे दिया, जब हमें संख्याओं का अनुपात दे दिया 1:4 और मित्रों हमें एचसीएफ दे दिया, कितना दे दिया 21, अगर हमें संख्याओं का अनुपात दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो बड़ी संख्या निकालना क्या बड़ी बात है क्या? नहीं, बड़ी संख्या चाहिए तो एचसीएफ को बड़ी संख्या से गुणा कर दो। अगर छोटी संख्या चाहिए तो एचसीएफ को छोटी संख्या से गुणा कर दो। बोलो 21 चौक 84, आंसर आ गया 84। बड़ी संख्या चाहिए बड़े से गुणा कर दो, छोटी संख्या चाहिए छोटे से गुणा कर दो। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताओ। कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम जो है, एल मतलब एलसीएम, एच मतलब एचसीएफ, समझ लोगे ना। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का योग 403 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 403 है। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है। तो आओ इनको सॉल्व कर लेते हैं। एल का मान कितना है 12h प्लस एच बराबर 403। एल का मतलब 12h प्लस एच, ये 12h यहाँ रखा, ठीक है, घबराना नहीं। 12h प्लस एच बराबर 403 है। 12h और h हो गया 13h, 13h बराबर 403। तो बताओ h बराबर कितना आ गया? 13 तिया 39, 13 एकम 13। बोलो h का मान 31 आ गया। h का मान कितना आ गया? 31 आ गया। तो बोलो l का मान कितना आ जाएगा? l बराबर 31 इंटू 12। L का मान बोलो कितना आ गया? 31 इंटू 12। तो L बराबर 12 एकम 12, हासिल का एक बार दिया 36 और एक 37। इतना करने की जरूरत नहीं, छोड़ो ना, एलसीएम आ गया, बस इतना ही। एचसीएफ 31 आ गया, एलसीएम ये आ गया। अब फॉर्मूला दोस्तों हम जानते ही हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं बोलो? फॉर्मूला हम लगाते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो पहली संख्या कितनी, कहाँ गई? पहली संख्या दे रखी है 93। पहली संख्या बोलो क्या दे रखी है? 93। दूसरी संख्या पता नहीं है। एलसीएम कितना है? 31 इंटू 12। एचसीएफ कितना है? 31। ठीक है, पहली 93 है, दूसरी पता नहीं। एलसीएम हो गया 31 इंटू 12, एचसीएफ कितना है? 31। सही है। बोलो 31 एकम 31, 31 तिया 93, 3 एकम 3, 3 चौक 12। बोलो दूसरी संख्या क्या आ गई? 124। बोलो आ गया समझ में? आंसर क्या आ जाएगा? 124 आ जाएगा। कोई तकलीफ तो नहीं किसी बच्चे को? इजी एकदम मित्रों। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना था। एलसीएम एचसीएफ का योग 403 है। एल की जगह 12h रख दिया, 12h और h 13h हो गया। h का 13 का भाग दिया तो h आ गया। h का मान वापस यहाँ रख दिया तो एलसीएम आ गया। अब फॉर्मूला अपन जानते हैं, पहली इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली हमें दे रखी है, दूसरी हमें पता करनी है। एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया, एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया, बस। अरे ठीक है क्या मित्रों? अगला सवाल देखो। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और एचसीएफ जो है 9 है। देखो योग 99 है और एचसीएफ 9 है। मैं आपको बताऊं एक और बढ़िया चीज, मजा आएगा आपको सुन के, जूम उठोगे आप। क्या? संख्याओं का अनुपात मैंने अभी तक आपको क्या एलसीएम बटा एचसीएफ बताया था? एक और बताऊं, संख्याओं का अनुपात आप ये भी लिख सकते हो, योग बटा एचसीएफ। अनुभव के आधार पे
योग बटा HCF। बस फर्क क्या है, ऊपर LCM बटा HCF होता है ना, तो अपन जो टुकड़े करते हैं वो गुणनफल में करते हैं। टुकड़े जो करते हैं, जैसे 35 के टुकड़े क्या करूंगा, 5 इंटू 7, 1 इंटू 35। 42 के टुकड़े क्या करूंगा, 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 6 इंटू 7, ऐसे करूंगा। गुणा में टुकड़े करूंगा जब ऊपर LCM हो। अगर ऊपर योग बैठा है तो मैं टुकड़े योग में करूंगा। जैसे 5 के टुकड़े करने हैं तो 1 और 4, 3 और 2, इस तरह टुकड़े करूंगा अगर ऊपर योग दे रखा है। सो आइए, योग कितना बोलो प्यारे मित्रों, योग कितना दे रखा है, 99। HCF क्या दे रखा बोलो, 9। योग 99 दे रखा है, HCF 9 दे रखा है, बोलो कितना आ गया, 11 आ गया। अब आप जो 11 के टुकड़े कर रहे हो तो ध्यान रखना 11 के टुकड़े गुणनफल में नहीं करोगे, योग में करोगे। कैसे कैसे करोगे बोलो, या तो लिखोगे 1 + 10, या लिखोगे 2 + 9, या लिखोगे 3 + 8, या लिखोगे 4 + 7, या लिखोगे 5 + 6। वापस देखो, या लिखोगे 1 + 10, या लिखोगे 2 + 9, या लिखोगे 3 + 8, या 4 + 7, या 5 + 6। इनमें है ना एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब आप ऐसे टुकड़े करते हो ना, भाई टुकड़े कर लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप टुकड़े कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि वापस टुकड़ों में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, अगर मान लो इसमें से एक टुकड़ा ऐसा होता 3 और 6, मान लो अगर इनमें से एक टुकड़ा ऐसा होता 3 और 6, तो ये टुकड़ा गलत होता, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो बोलो कितना आंसर आ गया, एक ये हो गया, 2 3 4 5, बोलो आंसर कितना आ गया, 5। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म जिनका योग 99 है और HCF 9 है, बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई तकलीफ थोड़ी हुई, छोटी सी बात है, कोई बात बड़ी नहीं है। बट ध्यान ये रखना है कि संख्या ऐसी तोड़ना, संख्या जो है ऐसी लिखना कि उनमें वापस कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर वापस कॉमन फैक्टर हुआ तो उसको काट देना, वो काम की नहीं है फिर। ठीक है, चलो अगला देखो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतया विभक्त हो। मित्रों मैंने बताया 4 अंकों की, 5 अंकों की जब भी ऐसी संख्या पूछ ले तो उस केस में आप सबसे पहले क्या लोगे, LCM लोगे। तो 12, 18, 21, 28, सबसे पहले इनका LCM ले लो। बोलो 2 के पहाड़े से 6, 9, 21, 14, फिर 2 के पहाड़े से 3, 9, 21, 7, फिर बोलो किसका पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 1, 3, 7, 7, फिर 3 का पहाड़ा, 1, 1, 7, 7, फिर 7 का पहाड़ा, 1, 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 7। अगर 36 7 आपको सीधा पहाड़ा नहीं आता है तो गुणा कर लो मित्रों, मुझे भी नहीं आता है तो आप भी देख लेना। 7 × 42 का 2, हासिल का 4, 7 × 21 और 4, 252। LCM तो आ गया 252। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है दोस्तों, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको पार्ट 3 में या पार्ट 2 में। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। 252 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 252 3 बार जाएगा, 756। 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, अगला जोड़ा नीचे उतार लो 9। अब कितनी बार दूं, 9 बार दे दूं ना। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 पंजे 45 और 1 46 का 6, हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। 9 में 1 बच गया, 13 में 6 गया, कितना बचा 7, कितना बचा 1, 171। अब आप ये देखो कि क्या मैं 9999 में एक भी अंक जोड़ सकता हूं क्या। ये देखो कि क्या मैं इस 9999 में एक भी अंक जोड़ सकता हूं क्या, जोड़ नहीं सकता। अगर मित्रों मैंने इसमें एक अंक भी जोड़ा, अगर मैंने इसमें एक अंक भी जोड़ा तो ये संख्या बन जाएगी 5 अंकों की, मतलब मुझे घटाना पड़ेगा। और बोलो घटाते क्या है, शेषफल। घटाते क्या है, शेषफल।
9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8, 98 28। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल या परसों वाली क्लास में बताए थे, ठीक है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो इनका, फिर जो एलसीएम आता है उसका भाग दे दो दी गई संख्या में। भाग दे दिया, उसके बाद आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दी गई संख्या में भाग तो दे दिया, अब उसमें लास्ट में जोड़ें या घटाएं। अगर जोड़ना है तो क्या जोड़ोगे? भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ोगे। बताया था जुड़ता है तो क्या? भाजक और शेषफल का अंतर। घटता क्या है? केवल शेषफल। हाँ मैं लिख लेता हूं वापस। जुड़ता क्या है? भाजक और शेषफल का अंतर। जुड़ता क्या है? भाजक और शेषफल का अंतर। और घटता क्या है दोस्तों? केवल शेषफल। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई? अगला देखिए जरा। 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 18, 21 से विभाज्य। करो दोस्तों फटाफट इसको, कोशिश करो फटाफट, कोशिश करो, आप भी करो दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन करो इसको, ठीक है ना। बताओ क्या आंसर आ रहा है। पहले तो 12, 18, 21 का एलसीएम ले लो। सबसे पहला काम है आप 12, 18, 21 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे, ठीक है। 12 करो दोस्तों, आप करो, मैं भी करता हूं। 12, 18, 21 का सबसे पहले क्या लोगे? एलसीएम। 2 के पहाड़े से 6, 9, 21। 2 के पहाड़े से 3, 9, 21। 3 के पहाड़े से 1, 3। सही कर रहा हूं दोस्तों? 3 के पहाड़े से 7 बार, ठीक है। 3 के पहाड़े से 1, 1, 7। फिर 7 के पहाड़े से बोलो 1, 1 और 1। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36, 36 सतह। वापस वही आया क्या? 36 सतह 252। पिछली बार भी ऐसा ही था ना। 12, 18, 21, 28। यहाँ है 12, 18, 21, सेम ही तो होगा फिर तो। 252 ही आएगा, पिछली बार 252 ही था। एलसीएम 252 आ गया, पर अब ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो मित्रों 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 10,000 होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या होती है? 10,000। 252 का भाग दे देंगे। सही कर रहा हूं ना? बोलो कितनी बार जाएगा? 3 बार ही जाएगा। 756 आएगा। कितना बचेगा? 244 या 46? जीरो नीचे उतरेगा। सही कर रहा हूं? 246 नहीं 44 बचेगा ना। ये 244, ठीक है। अगला जीरो नीचे उतार दिया। 9 बार दे दो। 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 पंजे 45 और 1 46 का 6, हासिल का 4, 9 दूनी 18 और 4 22। 10 में 8 गया 2, 13 में 6 गया 7 और ये 172 बचा, ठीक है। अब आप देख लो कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो मेरी बात समझो। 10,000 के अंतर आप घटा तो कुछ भी नहीं सकते। 10,000 में आप घटा तो कुछ भी नहीं सकते। अगर आप 10,000 में एक भी अंक घटाते हो, 10,000 में एक भी अंक घटाते हो, तो ये संख्या बन जाएगी कितने अंकों की? 4 अंकों की। 10,000 में एक भी लेस किया तो क्या बन जाएगा? 9,999। और 9,999 बोलो कितने अंकों की संख्या है? 1 अंक की संख्या, सॉरी 4 अंक की संख्या है, ठीक है। मतलब इसमें घटा तो नहीं सकता, मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसमें मैं घटा तो कुछ भी नहीं सकता, इसका मतलब मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। और बोलो जुड़ता क्या है? जुड़ता क्या है दोस्तों? जुड़ता है भाजक और शेषफल का अंतर। 252 में अगर 170 घटाऊंगा, मेरे ख्याल से 80 आएगा। 80 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10,080। आंसर आ गया मित्रों 10,080। सही है। ये सवाल दोस्तों पता आप यहां भी कर सकते थे। इसी सवाल को अगर आप यहां करना चाहते ना, तो 9,999 में जोड़ देते। कलर चेंज कर लेते ताकि आपको फर्क पता लगे कि ये अगला क्वेश्चन है। 9,999 में जोड़ देते। घटाया क्यों था? क्योंकि मुझे संख्या चाहिए थी 4 अंकों की। जोड़ दो आप। जोड़ोगे क्या? 252 माइनस 171। 2 में 1 गया 1,
15 में 7 गया 8, 181, 181 नहीं, केवल 81 है ना, केवल 81। जोड़ दो, बोलो कितना आ गया? 10,080 आ रहा है, देख लो 10,080 भी आ रहा है ना। क्योंकि दोस्तों बात ये है ना कि एलसीएम दोनों के सेम है, इसका भी एलसीएम 252, उसका भी एलसीएम 252। अगर मुझे संख्या 4 अंकों की चाहिए थी, मैं घटा दिया। संख्या अगर 4 अंकों की चाहिए थी तो मैंने घटा दिया, और संख्या मुझे 5 अंकों की चाहिए थी तो मैंने जोड़ दिया। ज्यादा चाहिए तो जोड़ूंगा ही, कम चाहिए तो घटाऊंगा। तरीका वो होगा, वो तरीके में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। कह रहा है 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचता हो। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। किसका एलसीएम लोगे बोलो? 30, 36 और 80। एलसीएम का कहां पता लगा सर? एलसीएम कैसे बोल रहे हो? लिखा ना से। मैंने क्या बोला? से लिखा आ जाए मतलब आप सोच लेना कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। में लिखा आ जाए तो मतलब एचसीएफ। कई बार ये भी अपनी हेल्प कर लेते हैं, से और में भी। 30, 36, 80, 2 का भाग दो 15, 18, 40, फिर 2 का भाग दो 15, 9, 20, फिर 2 का भाग दो 15, 9, 10, फिर 2 का भाग दो 15, 9, 5, फिर 3 का भाग दो 5, 3, 5, फिर 3 का भाग दो 5, 1, 5, फिर 5 का भाग दो 1, 1, 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 पंजे कितना होता है? 240, 240 तिया 720। बोलो एलसीएम कितना आ गया? 720। पर ये कहता है कि वो संख्या 1000 और 2000 के बीच में होनी चाहिए। ये कहता है कि संख्या होनी चाहिए 1000 और 2000 के बीच होनी चाहिए। तो क्या 720 1000 और 2000 के बीच में है क्या? नहीं है ना। तो इसका अगला एलसीएम ले लो, नेक्स्ट एलसीएम ले लो। नेक्स्ट एलसीएम बोलो क्या लोगे? 720 का डबल कर दो बस। 720 का डबल करोगे तो क्या आएगा? 1440। ये भी तो एलसीएम ही है, और 1000 और 2000 के बीच है। 1000 2000 के बीच में चाहिए तो आ गया ना। पर ये कह रहा है शेषफल 11 बचना चाहिए। इसमें तो कोई 11 बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो एलसीएम है। एलसीएम में तो भाग पूरा पूरा जाता है ना, तो इसमें तो कोई शेषफल बचेगा नहीं। 11 जोड़ दो। अगर शेषफल बचाना है तो 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 1451। बोलो कौन सा ऑप्शन आ गया? सेकंड ऑप्शन। मित्रों बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ किसी को हो तो बताना। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं किसी को, है ना। एलसीएम ले लिया, डबल किया क्योंकि 1000 2000 के बीच चाहिए था, फिर 11 जोड़ा क्योंकि शेषफल चाहिए था। ठीक है, अगला है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर बताओ। ये दोस्तों सवाल गलती से यहाँ आ गया, क्योंकि ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल है ही नहीं। कह रहा है महत्तम यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम प्राइम नंबर और मिनिमम प्राइम नंबर जो 100 से कम हो उनके बीच का अंतर। देखो लघुत्तम, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या होती है? लघुत्तम अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। और महत्तम अभाज्य संख्या, महत्तम अभाज्य संख्या बोलो क्या होती है? 97। 98 में भाग जाता है 2 का, 99 में 3 का, 100 में जाता है सबका, तो 97 ही हुआ। 97 में किसी का भाग नहीं जाता। ठीक है ना। तो अंतर पूछा है प्यारे मित्रों, अंतर कितना आ जाएगा? 97 में 2 गया 95। आया मजा? अरे सही है क्या मित्रों? ये तो इजी था। ये वही कह रहा है 4000 5000 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो इनसे विभाज्य हो। तो 4000 5000 के बीच की अगर संख्या पूछी है, एलसीएम ले लो आप तो बस। 12 18 21 32, 12 18 21 32। एलसीएम ले 2 के पहाड़े से 6 9
21 16, फिर 2 के पहाड़े से 3 9 21 8, फिर बोलो 2 के पहाड़े से 3 9 21 4, फिर 2 के पहाड़े से 3 9 21 2। आप डायरेक्ट ही दोस्तों 8 का भाग वैसे दे सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो। 1 3 7 1, पर मैं दोस्तों क्या है ना कि एकदम बेसिक से आपको टच करवाया है तो बेसिक से ही चल रहा हूँ, बीच में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, गुणा कर रहे हो क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 96 और 7 21, 96 इंटू 21 कितना आता है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9 एकम 9 21 हासिल का 2, 9 दूनी 18 2 20, 2016 आ गया। 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 12 और 9 21 हो गया, 21 का 1 हासिल का 2, 9 दूनी 18 2 20। सही है। कह रहा है 4000 और 5000 के बीच होनी चाहिए, तो क्या आपको लग रही है 4000 5000 के बीच? नहीं लग रही है ना, तो क्या करोगे बोलो? नेक्स्ट एलसीएम ले लो। अगर आपको ये 4000 5000 के बीच नहीं लग रही है तो आप नेक्स्ट एलसीएम ले लो। 2016 नहीं चला तो डबल चलेगा। डबल बोलो क्या है? 4032। बोलो 4032 तो है इन दोनों के बीच में। आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गई मित्रों? अरे आ गई क्या? कुछ भी नहीं यार, एलसीएम लिया, ये एलसीएम इस कैटेगरी में नहीं आ रहा था तो डबल कर दिया, डबल किया तो इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अगला देखो। दो संख्याओं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो 1:30 है और एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या बताओ। प्यारे मित्रों, एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दे दिया, अनुपात, संख्याओं का अनुपात। मित्रों मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है संख्याओं के अनुपात का। संख्याओं का अनुपात बोलो क्या होता है? संख्याओं का अनुपात होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, बता रखा है ना। एलसीएम कितना है बोलो? 30, एचसीएफ 1, बोलो कितना आ गया? 30। सही, टुकड़े कर लो ना। ये सवाल बढ़िया है दोस्तों। टुकड़े करो, कितना आ रहा है? 1 इंटू 30 या होगा 2 इंटू 15, 30 एकम 30, 15 दूना 30, 3 इंटू 10, 4 होगा नहीं, 5 इंटू 6, बस हो गया। यही होंगे टुकड़े, या तो 1 इंटू 30 हो गया, या 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, यही होगा। बोलो कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4, बोलो आंसर क्या आ गया? 4। ये इसके बीच का अंतर 493 उनके लिए है जिनको ये सब नहीं पता है, जो अभी अभी पढ़ाने या पढ़ने लगे हैं, उनके लिए ये है, ताकि समीकरण बना के सॉल्व करें। समीकरण बना के सॉल्व करेंगे तो भी फाइनल में तो टुकड़े करने ही पड़ेंगे, तो मैं फाइनल जाके टुकड़े क्यों करूं, पहले ही टुकड़े कर दूं ना। आंसर क्या आ गया? 4। बात समझ में आ गई मित्रों? अगला देखो। 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना है? प्यारे मित्रों, 4 क्रमिक संख्याओं का एलसीएम जो है 60 है। 4 क्रमिक संख्या देखो, क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, है ना। माना 4 क्रमिक संख्या, माना 4 क्रमिक संख्या। आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्रमिक संख्या मानते हो, जब भी आप कोई लगातार सम संख्या, विषम संख्या या लगातार गिनती मानते हो, तो मैंने कहा था माइनस और प्लस का वेटेज बराबर रखना। यूं नहीं कि केवल प्लस 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 वाली मान ली, या यूं नहीं केवल माइनस 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 वाली मान ली। थोड़ा ध्यान रखना कि प्लस माइनस का वेटेज बराबर हो, ताकि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए, सरलीकरण ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं 4 लगातार सम संख्या यूं मान रहा हूँ, x-1 x, x+1 x+2,
तो थोड़ा मैंने माइनस में भी ले लिया, थोड़ा मैंने प्लस में भी ले लिया। और अगर आपको ये लेने में तकलीफ हो, आपको अगर प्रॉब्लम है, तो आप छोड़ो, आप तो यही ले लो, क्योंकि ये सवाल इतना लग नहीं रहा है कि भारी होगा। भारी सवाल होता है ना, बहुत ज़्यादा भारी, उसमें थोड़ा माइनस वाला लेते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। पर ये तो चुटकी भर का सवाल है, ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग, इन दो का योग, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चौथी कौन है? x+3। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। x और x 2x + 1 बराबर x+3। 2x में से x गया x, 3 में से 1 गया 2। बोलो x कितना आ गया? 2। पूछ रहा है चारों का योग बताओ। चारों संख्या बोलो क्या आ गई? संख्याएं क्या आ गई बोलो? संख्याएं आ गई 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। आ गई 2 3 4 5 संख्याएं। पूछा क्या है? योग बताओ। मित्रों योग पूछा है मतलब 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14। बोलो आंसर आ गया 14। ये सब का कोई मतलब नहीं है। एलसीएम 60 आ रहा है, एलसीएम इसका देख लो 60 ही आएगा। 2 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा? 60 ही आएगा। इजी था, ये तो नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, बता दिया सामने साथ ही। ठीक है, लास्ट सवाल देख लो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का लास्ट और आज का भी लास्ट। कह रहा है यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो 2 छोटी संख्याओं का योग बताओ। देखो अब मैं 3 क्रमिक अगर संख्या x और x+1 और x+2 को गुणा करूंगा और गुणनफल 210 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 क्रमिक संख्याओं के गुणनफल को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो मान के चलो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ना हम एग्जाम में कर सकते हैं, ना हम अभी कर सकते हैं। टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका, देखो 210 है ना, 210 के आपको लगातार 3 टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े जो लगातार हो। बताऊं कैसे करने हैं? देखो 210 को ले बच्चों की तरह टुकड़े करके देखो। 2 के पहाड़े से 105, 3 के पहाड़े से 35, 5 के पहाड़े से 7 और 7 के पहाड़े से 1। लगातार करने हैं ना। एक तो हो गया 7, एक हो गया 5, 2 तिया 6, होगी लगातार 5 6 7। हुआ ना चमत्कार? यही तो चमत्कार है गणित का। 210 में लगातार टुकड़े करने थे, मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर देखा एक 7 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 2 तिया 6 आ रहा है, तो 7 को रख दिया, 5 को रख दिया, बीच में आ गया 6। हो गया लगातार 5 6 7। 5 6 7 का गुणा करके देख लो तो भी 210 ही आएगा। आएगा ना? पूछ रहा है 2 छोटी संख्याओं का योग। 2 छोटी संख्या मतलब 5 और 6 का योग। बोलो 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। आंसर आ गया 4th ऑप्शन। मित्रों बात समझ में आ गई क्या? अभाज्य गुणनखंड करके ये निकाल लिया हमने, कोई तकलीफ नहीं किसी को। तो यहाँ दोस्तों अपना एलसीएम एचसीएफ हो जाता है ख़त्म। हमारे सिलेबस में जितना अपन को पढ़ना है, ये वीडियो आप सभी लोग जो देख रहे हो आप सभी के लिए है, और जितना हमें पढ़ना था एलसीएम एचसीएफ उतना हमने दोस्तों पढ़ लिया। ठीक है, अभी थोड़ा एलसीएम एचसीएफ में एक जो चीज़ बाकी है, गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ लेना, बीजीय व्यंजकों का एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है, उन पे अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। कल से स्टार्ट करूंगा टॉपिक गुणनखंड। गुणनखंड में पहले मैं कुछ गुणनखंड अंकीय वाले बताऊंगा, फिर बताऊंगा बीजीय व्यंजकों के। तो जब मैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड करके। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।